हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीपी लर्निंग इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज के सेशन में हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्किल करेंगे और एरिया रिलेटेड सर्किल से बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और पूरे चैप्टर को रिवीजन करेंगे। तो इसीलिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सर्किल सर्किल क्या होता है? सर्किल का डेफिनेशन ऑलरेडी हमने मेंशन कर दिया है। सर्किल यहाँ से बच्चों ड्रॉ कर लेते हैं। एक सर्किल हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा सर्किल हो गया। सर्किल का एक सेंटर है, ये मार्क कर देते हैं सेंटर। और ये क्या है? हमारी रेडियस। सर्किल का क्या है? रेडियस। ये जो ओ पॉइंट है वो क्या कहलाता है? हमारा सेंटर ऑफ द सर्किल। सेंटर ऑफ द सर्किल। सेंटर ऑफ द सर्किल। और आर क्या है? रेडियस ऑफ द सर्किल। ये फिक्स डिस्टेंस होती है। जब यहाँ से देख रहे हैं कि ओ ए, इस पॉइंट को ए एज्यूम कर लीजिए। ओ ए क्या है? हमारा रेडियस ऑफ सर्किल है। ओ ए क्या है? रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक है। तो यहाँ पर हमने सारे फार्मूले डिस्कस करने वाले हैं। पूरे चैप्टर के सारे फार्मूले वन बाय वन डिस्कस करेंगे पहले, फिर इसके बाद क्वेश्चन उसी पर बेस्ड सॉल्व करेंगे। तो पहले हमारा फार्मूला है एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ सर्किल आप बचपन से सीखते आए हैं। पेरीमीटर ऑफ सर्किल क्या होता है? 2 पाई आर। छोटी कक्षाओं में आपने सीखा होगा पेरीमीटर ऑफ सर्किल क्या होता है? 2 पाई आर। और पेरीमीटर को ही क्या बोलते हैं हम? सरकमफेरेंस। इसीलिए दोनों का फार्मूला क्या होता है बेटा? सेम होता है। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ सर्किल होता है 2 पाई आर, और सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होगा? 2 पाई आर। ठीक है। तो सरकमफेरेंस और पेरीमीटर ऑफ सर्किल दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। सरकमफेरेंस और पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो पूरे सर्किल की बाउंड्रीज, पूरे की लेंथ कितनी होती है? 2 पाई आर। कितना होता है? 2 पाई आर। ठीक है। इसके बाद एरिया ऑफ सेमी सर्किल। यदि हम इस सर्किल को कट कर दे तो यहां से हमारा सेमी सर्किल, यहां से क्या कर दे हम? यदि सर्किल को यहां से हम बाइसेक्ट कर दे और बाइसेक्ट करने के बाद एक सर्किल फॉर्म हो जाएगा, सेमी सर्किल। क्या फॉर्म होगा? सेमी सर्किल। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा सेमी सर्किल ड्रॉ कर देते हैं। ये देखिए बाइसेक्ट करने के बाद एक क्या हो गया? हमारा सेमी सर्किल बन गया। ठीक है। ये हमारा सेंटर है। ये क्या है? सेंटर है, सेमी सर्किल का सेंटर। और ये भी क्या है? रेडियस है। ये भी क्या है? रेडियस। ठीक है। पूरा कितना था? इसकी लेंथ पूरी कितनी थी? 2 पाई आर। कितनी थी? 2 पाई आर। कट करने के बाद ये हाफ लेंथ हो जाएगा, और हाफ लेंथ हो जाएगा कितना? पाई आर। जब 2 पाई आर को 2 से डिवाइड करोगे, 50% डिवाइड हो गया, तो यहां से यहां तक कितना लेंथ हो जाएगा? पाई आर। इट इज क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई? ये आपका रेडियस है, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक। इसको वो मान लेते ए बी। ठीक है। तो ओ ए क्या है? रेडियस ऑफ सर्किल है, और ओ बी भी क्या है? रेडियस ऑफ सर्किल है। और ये क्या है? आर्क लेंथ। पाई आर क्या है? आर्क लेंथ। जब हमने क्या किया? सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट हमारा नीचे ये देखिए आ गया, जिसे क्या बोलते हैं हम? सेमी सर्किल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सेमी सर्किल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होता है? एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल कितना हो जाएगा बच्चों? 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेमी सर्किल कितना हो जाएगा? 1/2 पाई आर स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल कितना हो जाएगा? पाई आर प्लस 2 आर। पाई आर प्लस 2 आर। पूरी लेंथ ऑफ बाउंड्री फाइंड करना है। तो यहाँ से पूरी लेंथ ऑफ बाउंड्री कितनी हो जाएगी? यहाँ से हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम चलना स्टार्ट किए, पाई आर यहाँ से यहाँ तक चले। फिर इसके बाद ये लेंथ और काउंट करेंगे, आर प्लस आर ऐड करेंगे, कितना आएगा बच्चों? 2 आर आएगा। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल कितना होता है? फार्मूला पाई आर प्लस 2 आर। तो बिना फार्मूला के मैथ के क्वेश्चन बेटा सॉल्व नहीं होंगे, इसलिए फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। तो फार्मूला आप केयरफुली लर्न कर लेंगे। पाई आर प्लस 2 आर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल। एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होता है? हाफ पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होता है? हाफ पाई आर स्क्वायर। अब यदि इसको हम फर्दर बाइसेक्ट करें यहां से, तो हमको क्या मिलेगा? क्वाड्रेंट मिलेगा।
यदि हम इसको फर्दर बाइसेक्ट करेंगे सेंटर से तो ये हमें क्या मिल जाएगा, क्वाड्रेंट मिल जाएगा। क्या मिलेगा बच्चों, क्वाड्रेंट। तो आगे हम किसकी बात करेंगे, क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल। तो क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल का डायग्राम यहाँ पर आप बना लीजिए। क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल, तो ये आपके लिए हमने क्या बना दिया, एक क्वाड्रेंट बना दिया, पिज्जा की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो पिज्जे का एक पार्ट हमने कंसीडर कर लिया, पिज्जा आपने खाया ही होगा, तो पिज्जे की तरह दिखता है ये। ठीक है, यदि पूरे पिज्जे को हमने क्या कर दिया, 4 पार्ट में इक्वली कट कर दिया, तो एक पार्ट हमने पिज्जा का उठा लिया, ये क्या है हमारा, क्वाड्रेंट। तो इसका शेप कैसा दिखता है आपका, क्वाड्रेंट ABC। ठीक है, OA क्या है, अब भी हमारा रेडियस है, यहां तक बात समझ में आ गई। ये भी क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल है। ठीक है, अब ये आर्क की लेंथ कितनी होगी बच्चों, ये बताना है आपको, कितनी होगी, जल्दी से बताओ कितनी होगी लेंथ। सर पाई आर अपॉन में 2 होगा, कितना होगा, पाई आर अपॉन 2, क्योंकि सेमी सर्किल की लेंथ कितनी थी, आर्क लेंथ पाई आर थी, सर्किल की पूरी लेंथ कितनी थी, 2 पाई आर। जब उसको 50% आप डिवाइड कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो पाई आर हो जाएगा, 2 पाई आर का आधा पाई आर, और पाई आर का जब हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई आर अपॉन 2 आ जाएगा। तो क्वाड्रेंट की जो आर्क लेंथ होती है वो पाई आर अपॉन 2 होती है। कितनी होती है बच्चों, पाई आर अपॉन 2 होती है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद हमको लिखना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। इट इज क्लियर। अब इसके बाद लिखना है पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट। तो पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा बच्चों, पाई आर अपॉन 2 आर्क लेंथ प्लस 2r। अब ये 2r कहां से आ गया, ये बात समझ में नहीं आ रही। 2r कितना हो जाएगा, ये रेडियस, यहां से यहां तक रेडियस, और ये, तो इस पूरे की लेंथ हमें फाइंड करना था, लेंथ ऑफ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट की पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, पाई आर अपॉन 2 प्लस आर। जब आर और आर को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 2r। तो यहाँ ये बात क्लियर हो गई कि पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट कितना होगा, पाई आर अपॉन 2 प्लस 2r। यहां तक बात क्लियर है बच्चों। अब इसके बाद हम बात करेंगे सेक्टर की। किसकी बात करने वाले हैं, सेक्टर की। सेक्टर का डायग्राम कैसा बनेगा, ये दिमाग में आता है कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा सेक्टर कैसा दिखेगा। तो सेक्टर के लिए क्या करेंगे, पहले आप एक सर्किल ड्रॉ कर लीजिए। क्या ड्रॉ करना है, सर्किल। तो हम यहाँ पर एक सर्किल आपके लिए बना दिए। ठीक है, एक सर्किल बना दिए हैं। ठीक है, एक सर्किल बन गया हमारा। अब इसके बाद सर्किल में क्या करना है, सर्किल बन गया, अब इसमें हमें क्या बनाना है, क्वाड्रेंट बनाना है। तो क्वाड्रेंट नहीं, सेक्टर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, सेक्टर की बात कर रहे हैं। क्वाड्रेंट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, अब सेक्टर बनाना है हमें। तो सेक्टर ऐसे कैसे बनेगा, आइए देखते हैं। सेक्टर हमारा ये फॉर्म हो गया, ओ ए और बी। ठीक है, तो सेक्टर क्या होता है, द रीजन इनक्लोज बाई आर्क, द रीजन इनक्लोज बाई आर्क, द रीजन इनक्लोज बाई आर्क। आर्क क्या है हमारा, ए बी क्या है बच्चों, आर्क है। यहां से यहां तक ये क्या है, आर्क है। ए बी क्या है, आर्क है। ए बी क्या है, आर्क। द रीजन इनक्लोज बाई आर्क ऑफ ए सर्किल एंड इट्स 2 बाउंडेड रेडियाई। रेडियाई मतलब ये ओ ए एंड ओ बी क्या है, रेडियाई ऑफ सर्किल है। इससे बाउंडेड जो पार्ट है उसी को क्या बोल रहे हैं हम, सेक्टर बोल रहे हैं। उसी को क्या बोल रहे हैं, सेक्टर बोल रहे हैं। तो यदि हम इस फिगर को अलग से बनाएं तो हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखिए आपका पोर्शन कट करके आ गया, इसी को क्या बोल रहे हैं हम, सेक्टर बोल रहे हैं। और सेक्टर 2 टाइप का होता है, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर। तो ये हमारा जो पोर्शन है ये हमारा क्या है, माइनर सेक्टर है। कौन सा पोर्शन है, माइनर सेक्टर है, माइनर सेक्टर। ये बस समझ में आ गई क्या है, आपका माइनर सेक्टर है। और जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा उसे हम क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों, मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। बात समझ में आ रही। जो इसके अलावा जो पोर्शन आपका बचेगा उसी को क्या बोलते हैं आप, मेजर सेक्टर। तो सेट करके मैं बता दूं कौन सा पोर्शन आपका होगा, इधर वाला जितना भी पोर्शन आपका बाकी रह गया इसी को क्या बोल रहे हैं आप, मेजर सेक्टर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, मेजर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर हमने अलग से आपको लिए बना दिए हैं कि माइनर सेक्टर क्या होगा। ये जो फिगर आपको दिख रहा है
पीजे का स्मॉल पोर्शन, पिज्जा आप समझ लीजिए पिज्जा खाते ही होंगे, तो पीजे का स्मॉल पोर्शन क्या होगा, माइनर सेक्टर होगा। इट इज क्लियर। अब हमने इतनी बात समझ ली कि माइनर सेक्टर क्या होता है, मेजर सेक्टर क्या होता है। फिगर से देख करके आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि माइनर सेक्टर ये पोर्शन होता है और मेजर सेक्टर ये वाला पोर्शन होता है। जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा सर्किल का, रिमेनिंग पोर्शन होगा वो क्या होगा, मेजर सेक्टर होगा। इट इज क्लियर। अब यहां से क्या लिखना है आपको, फॉर्मूला लिखना है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया माइनर सेक्टर इसको का फॉर्मूला जो आपको याद कर लेना है क्या होता है, एरिया ऑफ थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360, एरिया माइनर सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, इंटू में पाई आर स्क्वायर। बहुत आसान फार्मूला है, इसे आप इजिली आसानी से याद कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका जनरल फार्मूला है। इसी से आप एरिया ऑफ सर्किल भी फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्किल फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे सर, ये समझ में नहीं आया, तो क्या करना है आपको, यदि आपने देखा होगा कि सर्किल एक कंप्लीट एंगल होता है, कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर आप 360 डिग्री रखेंगे तो 360 अपॉन में 360 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एरिया ऑफ सर्किल कितना आ जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद यदि हम सेमी सर्किल की बात करें तो सेमी सर्किल के एरिया कितना हमने फाइंड किया था, हाफ पाई आर स्क्वायर। तो सेमी सर्किल का एंगल कितना होता है, सेमी सर्किल का एंगल कितना होता है 180 डिग्री। आप देख लीजिए सेमी सर्किल का एंगल कितना है 180 डिग्री। कितना है बच्चों 180 डिग्री। तो जैसे आप यहाँ पर 180 डिग्री पुट करेंगे तो 180 अपॉन में 360, तो 180 अपॉन में 360 को जैसे आप कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 1/2। तो 1/2 पाई आर स्क्वायर किसका एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्किल। इट इज क्लियर। अब इसके बाद हम क्वाड्रेंट की बात करें तो क्वाड्रेंट का एरिया आपके सामने ही लिखा है। यदि हम क्वाड्रेंट के एंगल की बात करें तो कितना डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री के एंगल है। क्वाड्रेंट में एंगल कितने डिग्री का बनता है बच्चों, ये याद कर लेना है और समझ जाना है कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। तो जैसे आप यहाँ पर 90 थीटा की जगह पुट करेंगे, थीटा की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे 90 अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 90 अपॉन में 360, 90 और 360 को कैंसिल करेंगे कितना आएगा 1/4 आएगा। कितना आएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देख लीजिए यही फार्मूला हमने लिखा है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। तो ये हमारा जनरल फार्मूले की तरह यूज करेंगे। तो एरिया माइनर सेक्टर कितना होता है बच्चों, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद लिखा है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। माइनर का सर निकाल लिए, मेजर का नहीं समझ में आ रहा, मेजर का एरिया कैसे आएगा। अच्छा, मेजर का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एंगल बदल देंगे। ये हमारा अंदर का एंगल है थीटा डिग्री, तो रिमेनिंग एंगल कितना होगा ये मुझे बता दो। रिमेनिंग एंगल कितना होगा, जिसे हम रिफ्लेक्स एंगल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्लेक्स एंगल। तो यदि ये थीटा एक्यूट एंगल है तो रिमेनिंग जो एंगल बचेगा पूरा 360 डिग्री होता है। 360 में यदि थीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रिमेनिंग एंगल आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 360 माइनस का थीटा। कितना डिग्री हो जाएगा 360 माइनस थीटा। तो ये रिमेनिंग एंगल आ गया आपका। यदि रिमेनिंग एंगल आपको मिल जाए तो इसके बाद एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं है। एरिया मेजर सेक्टर फाइंड करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों। यहाँ से लिखेंगे 360 माइनस का थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गई बात। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा 360 माइनस का थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कुछ बच्चे दूसरी तरह से भी निकाल सकते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का। मेजर सेक्टर को फाइंड करने के लिए दूसरा तरीका भी है, क्या है, एरिया ऑफ सर्किल। आप पूरे सर्किल के एरिया में किसको माइनस करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का। किसका एरिया माइनस करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का। जैसे आप माइनस करेंगे तो कौन सा एरिया मिल जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मिल जाएगा। तो ये भी तरीका है, कुछ बच्चे ऐसे भी निकालते हैं। पहले आप सर्किल के एरिया निकाल लो और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का निकाल लो, इसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब तक बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमको क्या करना है, जल्दी आंसर फाइंड करना है। एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे लेंदी करते हैं क्वेश्चन तो उनका पेपर छूट जाता है। तो पेपर छोड़ना नहीं है और आपको जल्दी क्वेश्चन का आंसर निकालना है। मार्क्स उतने ही मिलते हैं, आप चाहे लंबे रास्ते से घूम करके आओ चाहे डायरेक्ट चले आओ, मार्क्स उतने ही मिलने हैं। इसीलिए क्या करना है, आपको शॉर्ट मेथड ढूंढना है, किस मेथड से आपको जल्दी आंसर मिल जाएगा, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ये आपको चॉइस करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ से क्या करना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला आपको लर्न कर लेना है और इसी फार्मूले पर वैल्यू पुट करके आप किसका एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ
मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड कर लेंगे। ओके, अब यहां से हम आगे चर्चा करेंगे लेंथ ऑफ माइनर आर्क। किसकी बात करेंगे अब? लेंथ ऑफ माइनर आर्क की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों? लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क ये ए बी, तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क क्या है हमारा? ए बी। तो ए बी की लेंथ कितनी होगी वो आपको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम, एक फार्मूला बता देते हैं आपको, थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर, इंटू में 2 पाई आर, थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर। ये क्या है? लेंथ ऑफ माइनर आर्क ए बी। ठीक है, लेंथ ऑफ मेजर आर्क ए सी बी। अब ए सी बी कहाँ सर? यदि इसको सी पॉइंट मान लें, ये सी पॉइंट है, तो ए सी बी ये आपका आर्क है। इस आर्क की लेंथ आप पूछ रहा है। यदि इस आर्क की लेंथ आपसे पूछे कि इस आर्क की लेंथ सर कितनी होगी, तो आपको तुरंत बता देना है 360 माइनस थीटा। फिर से आपको रिफ्लेक्स एंगल यूज करना है। 360 माइनस थीटा अपॉन में कितना? 360 इंटू में 2 पाई आर, इंटू में 2 पाई आर। तो ये आपका फॉर्मूला किसका आ गया? लेंथ ऑफ मेजर आर्क। लेंथ ऑफ मेजर आर्क 360 माइनस का थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर। यहां तक बात क्लियर, समझ में आ गई सभी को? अब इसके बाद हम थोड़ा और आगे चलेंगे सेगमेंट के पास। अब बात समझ में आ गई, सेक्टर समझ में आ गया, सर्किल समझ में आ गया, सेमी सर्किल समझ में आ गया, क्वाड्रेंट समझ में आ गया। अब इसके आगे आप डिस्कस करेंगे सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है बच्चों, ये आप जानेंगे। ठीक है, तो सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट का डायग्राम बना लेते हैं। तो पहले आप एक सर्किल ड्रॉ कर लीजिए। तो एक सर्किल हम बना लेते हैं। ठीक है, सर्किल बन गया बच्चों। अब इसके बाद क्या करना है, इस सर्किल में, इस सर्किल को क्या करना है, एक सेगमेंट फॉर्म करना है। क्या फॉर्म करना है? सेगमेंट बनाना है। तो सेगमेंट बनाने के लिए पहले आप सेंटर बना लेते हैं। ये सेंटर हो गया हमारा। ठीक है, क्या हो गया बच्चों? सेंटर हो गया। हमको क्या बनाना? सेगमेंट बनाना। तो हमने क्या किया गया, एक ए बी कॉर्ड ड्रॉ कर दिए, एक ए बी कॉर्ड ड्रॉ कर दिए। एक कॉर्ड है, ए बी क्या है? एक कॉर्ड है। ए बी क्या है? एक कॉर्ड है। A line segment joining any 2 point lies on the circle is called chord of the circle. A line segment joining any 2 point lies on the circle is called chord of the circle. तो chord की जो नहीं जानता बच्चों वो जान लेगा कि chord क्या होता है। Any 2 point lies on the circle. A line segment joining any 2 point lies on the circle is called chord of the circle. It is clear? अब इसके बाद हमारा जो सेगमेंट होता है वो आपका रीजन कौन सा होता है बेटा? ये वाला रीजन होता है। ये रीजन होता है हमारा सेगमेंट। इसे क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट। एरिया, ए सेगमेंट ऑफ सर्किल इज द रीजन बाउंडेड बाय आर्क एंड कॉर्ड। कॉर्ड और आर्क के बीच से घिरा हुआ पार्ट जो आपको दिख रहा है वही आपका क्या है? सेगमेंट ऑफ सर्किल। ये क्या है बेटा? इसका हमने नाम रख दिया माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। ये बात समझ में आ गई क्या है? माइनर सेगमेंट। और जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है उसे को क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट। यदि आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ ली तो क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। क्वेश्चन कहीं का भी हो, एनसीईआरटी का हो, आरडी का हो, आर.एस. अग्रवाल का हो, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन हो, कहीं का भी क्वेश्चन हो, यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से सीखना है। और आज की क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा, इसीलिए पूरी क्लास को एंड तक देखते रहे। समझ में आ रहा है? तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन है आपका वो उससे क्या बोलेंगे हम? मेजर सेगमेंट। और जो हमने शेडेड पोर्शन बनाया है उसे क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट। ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद क्या करना है आपको? एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों? एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप? इस सेंटर से ओ को ज्वाइन कर देंगे और बी को ज्वाइन कर देंगे। जैसे आप ज्वाइन करेंगे तो यहां पर देख रहे होंगे, अरे सर ये तो सेक्टर भी बन गया। क्या बन गया? सेक्टर। सेक्टर क्या बन गया? ओ ए बी, और ये सी पॉइंट लिखे, ओ ए बी सी बी। ओ ए सी बी क्या है? हमारा एक सेक्टर दिख रहा है।
यदि हम पूरे सेक्टर के एरिया निकाल लें, किसका एरिया निकाल लें, सेक्टर के एरिया निकाल लें, और क्या माइनस कर दें, ट्रायंगल के एरिया, पूरे सेक्टर माइनर सेक्टर में ट्रायंगल के एरिया माइनस करने पर किसका एरिया मिल जाएगा बच्चों, सेगमेंट का एरिया मिलेगा। किसका एरिया है, किसका एरिया मिलेगा हमको, सेगमेंट का एरिया मिलेगा। तो सेगमेंट का एरिया क्या होता है वो लिखते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो यहां पर लिख लीजिए एरिया ऑफ, बेसिक फार्मूला है जो आप जानना बहुत जरूरी है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ट्रायंगल का नाम मैंने लिख दिया ओ ए बी। ट्रायंगल का नाम क्या है, ओ ए बी। समझ में आ गई बात। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये बात क्लियर हो गई, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये हमारा बेसिक फार्मूला होता है। जो एग्जाम के लिए आपको फार्मूला याद करना है वो बहुत जरूरी है। इस फार्मूले से भी आपका आंसर आएगा। आप सेक्टर का एरिया निकालिए और ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लीजिए। ट्रायंगल किस टाइप का ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, किस टाइप का ट्रायंगल है वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो ट्रायंगल आपको पता करना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या गिवन है। इसके बाद क्या करेंगे, सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करने पर किसका एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का आ जाएगा। किसका एरिया आ जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। अब इसके बाद क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का जो फार्मूला एग्जाम के लिए आपको याद करना है वो मैं बताने वाला हूं। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या देखा, थीटा अपॉन 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर माइनस, ये किसका एरिया हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला हो गया। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने ये सीखा है। माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जनरल फार्मूला में लिख देता हूं, आर स्क्वायर अपॉन में 2 साइन थीटा, आर स्क्वायर अपॉन में 2 साइन थीटा। तो ये जनरल फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन, इसमें कंडीशन लिखना है बच्चों, व्हेन थीटा लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा कितना होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। दिख रहा है, हमने लिखा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा व्हेन थीटा लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। यदि थीटा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री है तब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, और यदि इससे बड़ी है तो दूसरा फार्मूला आपको अप्लाई करना है। वो फार्मूला यहां पर लिख देते हैं बच्चों, थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2, इंटू में कॉस थीटा बाई 2। और इसके लिए कंडीशन क्या है, व्हेन थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू बच्चों 90 से बड़ी होगी तब आप ये सेकंड वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, सेकंड वाला। जब थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी होगी तो सेकंड वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, और जब थीटा की वैल्यू लेस देन 90 या 90 के बराबर होगी तो फर्स्ट वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन दोनों से बेस्ड आ सकता है। यदि सपोज दैट आपको क्वेश्चन में थीटा कितना दे दिया, 120 डिग्री, यदि 120 डिग्री दिया है तो 120 डिग्री की वैल्यू आप जानते ही नहीं टेबल में, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में केवल आपने कितना याद किया होगा, 90 डिग्री तक। तो 120 डिग्री की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये फार्मूला आपके लिए बनाया गया है। और ये फार्मूला आप यदि एग्जाम में याद कर लिए तो डायरेक्ट आप फार्मूला अप्लाई कर देंगे और किसका एरिया मिल जाएगा, एरिया माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। किसका एरिया मिल जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसके बाद एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ये तो माइनर के बारे में डिस्कस कर लिए, फिर से रिकॉल कर लेते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये बेसिक फार्मूला हो गया। फिर जो एग्जाम के लिए आपको लर्न करना है, ये फार्मूला आपको लर्न करना है। जब ये याद ना रहे तब आप बेसिक फार्मूले से भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, उससे कोई भी दिक्कत नहीं। आपको दो बार, एक बार आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे, फिर एक बार एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद किसका एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का आ जाएगा। ठीक है, एरिया माइनर सेगमेंट का जो फार्मूला एग्जाम के लिए लर्न करना है तो ये हमने मेंशन कर दिया है। अब इसके बाद हम एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की बात करेंगे। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा बच्चों, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, पूरे सर्किल के एरिया में यदि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट सेपरेट करेंगे तो किसका एरिया मिलेगा बच्चों, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। किसका एरिया मिलेगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद और थोड़ा आगे चलेंगे, थ्योरी हमारी फिनिश हो गई बच्चों। अब इसके बाद क्वेश्चन करना है, तो क्वेश्चन करेंगे, पूरा ध्यान यहीं पर रहना चाहिए आपका। आइए क्वेश्चन देखते हैं। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल,
of radius 14 centimeter makes a right angle at the center. Find the area of minor and the major segment of the circle. ये बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और इस बार भी इस क्वेश्चन को आने के चांसेस ज्यादा है, इसीलिए केयरफुली आपको समझना है। तो पहले आप क्या करेंगे, एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों, ये हमारा सर्किल हो गया। ठीक है, सर्किल हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन में बोला है कि फॉर्म एन एंगल 90 डिग्री एट द सेंटर। सेंटर पे कितना डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री। तो हमने एक सेंटर बना लिया, ये सेंटर हो गया। और ये एंगल कितना दिया है क्वेश्चन में, देख लीजिए, क्वेश्चन में दिया है 90 डिग्री। कितना दिया है बच्चों, 90 डिग्री। ये ए हो गया और ये बी, इसका नेमिंग कर दिया। अब इसके बाद क्या पूछा है आपसे, सेगमेंट का एरिया पूछा है। शुरुआत ही बड़े क्वेश्चन से हो रही बच्चों, तो इसलिए केयरफुली आपको ध्यान रखना है। किसका एरिया पूछा है, सेगमेंट का एरिया पूछ रहा है। अभी जो हमने डिस्कस किया वही आ गया, वही क्वेश्चन। तो क्या करना है, ए से बी को आप ज्वाइन कर देंगे, तो ये भी एक कॉर्ड है। इसका एरिया पूछा है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट दोनों का एरिया पूछा है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अब क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन क्या क्या है हमारे पास, तो गिवन लिख लीजिए। क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल आर की वैल्यू दी है, कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 90 डिग्री। सर थीटा 90 डिग्री, और कोई इंफॉर्मेशन दी गई नहीं, दी गई है, बस इतना दिया है। रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। आपको फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो दोनों का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया यहां से आप फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। फर्स्ट पार्ट जो है आपको फाइंड करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फार्मूला अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम बच्चों लिखे हैं। क्या होता है, स्पेस का मैं यहां से लिखेंगे आप, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। अब बच्चों ये सोच रहे होगे कि सर ये वाला फार्मूला क्यों लगा रहे हैं। बेटा थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, और हमने कंडीशन क्या बताया था, यदि थीटा की वैल्यू 90 या 90 से कम है तो पहला वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा वाला करेंगे, पहला वाला, फर्स्ट वाला, ये वाला आपको फार्मूला अप्लाई करना है। और जब थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी होगी तो सेकंड वाला फार्मूला अप्लाई करना है। समझ गए, तो यहां तक आपको समझ गए। अब इसके बाद क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। वही वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, नो सर। अब क्या करना है, थीटा की वैल्यू कितनी दी थी 90, हमने 90 पुट किया, 90 अपॉन में 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू सभी लोग जानते हैं कितना होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितना 14, आर स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिखेंगे, 14 इंटू 14, समझ गए, माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2, आर स्क्वायर है तो 14 इंटू 14 डिवाइड बाई 2 इंटू साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद क्या करना है, इसको कैंसिल करना है। क्या करना है, कैंसिल करना है। तो 0 से 0 सर कैंसिल हो गया, 9 से 36 को कैंसिल करेंगे 4 टाइम में, 4 टाइम में कैंसिल हो गया। 7 से इसको कैंसिल करेंगे 2 टाइम में कैंसिल हो गया। 2 से 4 को कैंसिल किया 2 आया, फिर 2 से 22 को कैंसिल किए 11 आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों, 11 बचा हमारे पास, और क्या बचा 14 बचा सर, माइनस इससे इसको कैंसिल कर दीजिए 7 आ गया, 14 इंटू 7, साइन 90 की वैल्यू कितना होता है 1 होता है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती। ठीक है सर। अब इसके बाद दोनों से कॉमन क्या रहा है, बहुत आसान है इस क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, मल्टीप्लाई भी नहीं करना है आपको। दोनों से कॉमन क्या है, 14 है, 11 माइनस का 7। अब 11 में 7 तो सब्ट्रैक्ट कर लोगे, बड़ा आसान है, 14 इंटू 4, और 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। किस में दिया था बच्चों, मीटर में कि सेंटीमीटर में, देख लियो, सेंटीमीटर में दिया सर, सेंटीमीटर में कितना हुआ 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमने फाइंड कर लिया। किसका एरिया फाइंड कर लिया बच्चों, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमने
फाइंड कर लिया, कितना आ गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सर्किल। क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल। तो एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला बच्चों जानते होंगे कितना होता है, बताओ जल्दी से, पाई आर स्क्वायर होता है सर। पाई की वैल्यू कितनी होती है सर, 22/7 होती है। आर की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी थी, 14 दी थी सर, 14 का स्क्वायर है तो 14 इंटू 14। यहां तक बात क्लियर है। अब इसके बाद क्या करेंगे, 7 से 14 को कैंसिल करेंगे, यहाँ पर कितना आ गया 2 आ गया। अब इस सारे टर्म को मल्टीप्लाई करना है, 22 से कितना हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 14। अब दोनों को सर मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताओ, हम भी कर रहे हैं आप भी करो। 5 कैरी 14 चौको 56 एक्सेट सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ गया बच्चों, कितना आ गया हमारा एरिया आ गया हमारा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ गई, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ सर्किल आ गया। अब एरिया ऑफ सर्किल आ गया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया। अब आपको सेकंड क्वेश्चन बोला था, क्या बोला था बच्चों, यहीं से सेकंड क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो गया है, सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट फाइंड करना था। क्वेश्चन में बोल रखा है किसका एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। लो भाई एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट भी फाइंड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ सर्किल, क्या होता है एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसके बाद दोनों की वैल्यू को क्या करना है, पुट कर देना है। तो दोनों की वैल्यू को पुट करेंगे, कितना आएगा, एरिया ऑफ सर्किल कितना आ गया 616 माइनस का 56, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आया था बच्चों, देख लो कितना आया था 56, और 56 जैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आने वाला है, कितना आने वाला है, 6 में 6 गया 0, 6 में 6 गया 0, 11 में 5 गया 6, और यहां पर कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने क्या फाइंड कर लिया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट भी फाइंड कर लिया, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट फाइंड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन में सर, बिल्कुल समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट एज शोन इन फिगर। तो फिगर बच्चों क्वेश्चन में नहीं बनी है, हम आपके लिए बना देते। फिगर क्या था, तो फिगर के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, सर्किल। चलो बच्चों सर्किल फटाफट ड्रॉ कर देते हैं, बन जा भाई सर्किल, बन गया, बन गया सर्किल। अब इसके बाद क्वेश्चन में कुछ ऐसा फिगर बनाया था, बना देते हैं आपके लिए फिगर, ये और ये, ठीक है। ऐसा फिगर बना था क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों। तो फिगर क्वेश्चन में नहीं बन पाया था, मैं आपके लिए बना दिया। ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब क्वेश्चन में दिया है एंगल एओबी, एंगल एओबी कितना दिया 120 डिग्री। तो ये 120 डिग्री एंगल है, और इसका एरिया आपसे पूछा शेडेड रीजन का, इसका एरिया पूछा है। तो सर बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें फिर से हमको क्या फाइंड करना है, माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। किसका एरिया फाइंड करना है, माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। साफ साफ दिख रहा है कि शेडेड रीजन का आपको एरिया निकालना है। तो ये आपका फिगर है, इसी रीजन का एरिया निकालना है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए इसको एग्जाम से पहले आप देख करके जाइएगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाइएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए इन्फॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन लिख लेते हैं, गिवन थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। थीटा कितना बच्चों 120 डिग्री, रेडियस कितना है 21, रेडियस 21 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर। समझ गई बात। तो आर की वैल्यू कितना की क्वेश्चन में गिवन है 21 सेंटीमीटर।
अब इसके बाद क्या निकालना था, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो यहां से लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन में किसकी बात कर रहा है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। फिगर को देख करके आप आइडेंटिफाई कर लेंगे किसका एरिया फाइंड करना है बच्चों, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का निकालना है। किसका निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का आपने फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले सीखा था, कितना था, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2। सर ये वाला फार्मूला क्यों लगा रहे हैं बच्चों, ध्यान रखना है। क्या अब आपने सीखा था कि थीटा की वैल्यू जिस दिन 90 से बड़ी आएगी तो फार्मूला चेंज हो जाएगा, और फार्मूला अब चेंज हो गया है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का देखो फार्मूला चेंज हो गया, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है, 90 से बड़ी है, और जब थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी होगी तो फार्मूला चेंज हो जाएगा, और चेंज हो गया। अब क्या करना है, सिंपल से वैल्यू पुट करना है। तो बच्चों क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में क्या की है, थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में 120 डिग्री दिया है, अपॉन में 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, ये आप सभी लोग जानते हैं 22/7। रेडियस 21 इंटू 21, स्क्वायर है, आर का स्क्वायर है, दैट मीन्स 21 मल्टीप्लाई 21 माइनस आर स्क्वायर 21 मल्टीप्लाई 21 इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों 120 डिग्री। तो यहां पर पुट करेंगे 120 अपॉन में 2 इंटू में कॉस 120 अपॉन में 2। अब इसी को क्या करना है, फर्दर सॉल्व कर लेना है, और सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करके बताते हैं आपको कैसे सॉल्व करेंगे। 0 से 0 कट गया सर, काट दो। 12 से इसको डिवाइड कर दो, यहाँ 3 आ गया। 7 से इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ पर 3 आ गया। 3 से 3 कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या बचा हमारे पास, 22 बचा और 21 बचा माइनस। ठीक है, अब यहां से बताओ मुझे 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है सर। कितना होता है 441। यहां से कैंसिल करेंगे 2 से 120 कैंसिल करेंगे 60 डिग्री आ जाएगा। 2 से इसको कैंसिल करेंगे, ये भी कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब मुझे बता दो साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 60 की वैल्यू सर √3/2 होगा। कितना होगा, √3/2। अब इसके बाद मुझे वैल्यू बता दो cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, cos 60 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 1/2 होगी। कितनी होगी 1/2। अब इसके बाद क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। सिंपल से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 21 का 22 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा। तो यहां से लिख लेते हैं 22 मल्टीप्लाई 21 माइनस 441 इंटू न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से √3/4 आ जाएगा। चेक कर लो, यही आ रहा है। यहाँ से देखो √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, √3 आएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो हमने क्या लिखा है, यही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके बताओ जल्दी से। 21 2 ज़ा, यहाँ पर 2 आएगा, 4 कैरी, 462। कितना आ गया बच्चों 462। कितना आएगा 462 माइनस 441 √3 अपॉन में 4। यदि क्वेश्चन में √3 की वैल्यू नहीं दी है तो इसको आप यहीं पर छोड़ देंगे और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना करके आ जाएंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, या तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा या तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा यहाँ से। ठीक है, तो यही आंसर हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या आ गया हमारे पास, सर ये तो बड़ा डेंजरस क्वेश्चन है, 3 हॉर्सेस। डेंजरस क्वेश्चन को भी आसान तरीके से आप समझेंगे। 3 हॉर्सेस आर थ्रेड विद 7 मीटर लॉन्ग रोप एट द 3 कॉर्नर ऑफ ए ट्रेंगुलर फील्ड। फील्ड कैसी है मेरे बच्चों, ट्रेंगुलर फील्ड है। तो शेप बना लेते हैं, फिगर बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रेंगल बनाते हैं। कैसी फील्ड है बच्चों, ट्रेंगुलर फील्ड है।
कैसी फील्ड है? ट्रायंगुलर फील्ड है, समझ गए? ये लो, अब अच्छा लग रहा होगा, समझ गए? अब इसके बाद ये हमारा क्या बन गया? ट्रायंगुलर फील्ड बन गई। अब इसी फील्ड के जितने भी कॉर्नर हैं, कितने कॉर्नर हैं बच्चों? 3 कॉर्नर है। तीनों कॉर्नर में क्या है? एक एक हॉर्स, घोड़ा बंधा हुआ है। यहां पर हमारे पास कॉर्नर क्या है? ए है, बी है और सी। आज क्वेश्चन में क्या दिया है? 3 हॉर्सेस। यहाँ पर काऊ, बफेलो और हार्स भी हो सकता है, क्वेश्चन चेंज हो सकता है, तो चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक हॉर्स है और एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तीनों कॉर्नर पे एक एक हॉर्स। 7 मीटर लॉन्ग रोप। कितने मीटर लॉन्ग रोप है? 7 मीटर। तो 7 मीटर लॉन्ग रोप है, तो इतना घास आपका खा जाएगा ये पहला वाला हार्स। दूसरा वाला हार्स भी इतनी घास खा जाएगा, क्योंकि ये लॉन्ग रोप कितनी है? 7 मीटर है। कितना है? 7 मीटर लॉन्ग रोप। कितने मीटर लॉन्ग रोप है? 7 मीटर, समझ गए? और यहाँ तीसरा हॉर्स है, वो भी भाई वो थोड़ी कमजोर है, वो भी कितनी घास खाएगा? 7 मीटर। 7 मीटर लॉन्ग रोप, जितनी लंबी रस्सी उतनी घास चट, कोई घास नहीं छोड़ेगा, पूरी घास खाएगा, समझ गए बच्चों? एक भी घास नहीं छोड़ने वाला है घोड़ा। गाय होती, गाय भी घास खा जाती, समझ गए? तो ये बात समझ में आ गई। हमने डायग्राम बना लिया सुंदर सा। अब इसके बाद क्या करना है? इसकी हैचिंग कर देते हैं। इतनी घास खा गया ये दूसरा वाला घोड़ा इतनी घास खा गया, तीसरा वाला घोड़ा इतनी घास खा गया, समझ में आ गया? तो हमने एक डायग्राम बना लिया एकदम सुंदर सा। अब इसके बाद क्वेश्चन में गिवन क्या है? क्वेश्चन में गिवन है 20 सेंटीमीटर। गिवन लिख लेते हैं, इंफॉर्मेशन क्या क्या क्वेश्चन में दी गई है। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है बच्चों, ट्रायंगल की साइड दी गई है, 7 मीटर लॉन्ग, तो रेडियस की वैल्यू पहले लिख लो 7 मीटर। अब इसके बाद ए बी दिया गया है, ए बी कितना है? 20 मीटर, कॉमा बी सी कितना दिया गया है? 34 मीटर, और सी ए जिसे आप ए सी भी लिख सकते हैं, ए सी कितना दिया गया है? 42 मीटर। लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल दिया गया, साइड की लेंथ दी गई। फाइंड द एरिया ऑफ द पोल ऑफ द प्लॉट which can be grazed by the horses and find the area of the plot which remains ungrazed। तो हमको इसमें दोनों एरिया पूछा है, कितनी घास खाया घोड़े ने, तीनों घोड़े मिलकर के कितनी घास खाए वो एरिया फाइंड करना है, और कितना पोर्शन हमारा घास का, कितना पोर्शन ट्रायंगुलर फील्ड में रिमेनिंग बचा उसका भी एरिया फाइंड करना है। किसका एरिया फाइंड करना है? 2 एरिया आपको फाइंड करना है। एक रिमेनिंग पोर्शन का एरिया फाइंड करना, जो आपका ये हैचिंग में कर दे रहा हूँ, रिमेनिंग पोर्शन का बचेगा, जिसे हम अनग्रेज एरिया भी बोलेंगे। क्या है? अनग्रेज्ड एरिया। तो ग्रेज एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सेक्टर का एरिया फार्मूला अप्लाई करना है। किसका फार्मूला अप्लाई करेंगे? सेक्टर का। सर हमको सेक्टर कैसे दिख गया? ये भाई दिख रहा है ना आपको सेक्टर, स्मॉल सेक्टर, ये भी क्या है? एक सेक्टर है। ये भी पोर्शन क्या दिख रहा है आपको? सेक्टर ही दिख रहा है। तो किसका एरिया निकालना है आपको? सेक्टर का एरिया। तो यहां से लिखेंगे एरिया ग्रेज्ड by the horses इक्वल टू। अब 3 हॉर्स है तो तीनों हॉर्स का अलग अलग एरिया आपको कैलकुलेट करना है। तो यदि हम पहले सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एंगल एज्यूम करना पड़ेगा। तो बच्चों एंगल एज्यूम कर लेते हैं। इसका सपोज दैट एंगल क्या होगा? θ1। इसका एंगल हमने क्या मान लिया? θ1। इस दूसरे वाले का एंगल हमने मान लिया θ2, और इस वाले का एंगल कितना मान लिया? θ3। कितना मान लिया एंगल? θ3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केयरफुली समझेंगे। अब इसके बाद यदि हम पहले वाले सेक्टर के एरिया फाइंड करें, इस सेक्टर के एरिया फाइंड करें, तो फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है बच्चों? θ1। थीटा की जगह क्या लिखेंगे? θ1। एंगल कितना है? θ1 अपॉन में 360 इंटू में πr²। यहां तक बात समझ में आ गई? प्लस। अब प्लस क्यों कर रहे हैं भाई? तीनों का एरिया निकालना है। किसका एरिया? इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया, तीनों का एरिया निकालना है। तो तीनों के एरिया निकालने के लिए तीनों का एरिया क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। दूसरे वाले के एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे आप? इसका एंगल कितना है? θ2। θ2 अपॉन में 360 इंटू में πr²। अब तीसरे वाले हार्स का क्या एरिया फाइंड करेंगे हम? तो तीसरे वाले हार्स का एरिया क्या हो जाएगा? θ3 अपॉन में 360 इंटू में πr²। यहां तक बात समझ में आ गई बच्चों?
अब इसके बाद मुझे देख करके बताइए कि तीनों से कॉमन क्या है। तीनों से सर कॉमन है पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360। क्या कॉमन है? पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360। और कॉमन लेने के बाद क्या बचा हमारे पास? थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब मुझे बताइए एक चीज कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? सर 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 डिग्री। तो यहां पर फर्दर सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 इंटू में 180 डिग्री। यहां तक बात क्लियर है। अब इसको कैंसिल कर लो, 180 टू जा 360, तो यहां से कितना आ गया? हाफ पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर। अब सिंपल से क्या करना है आपको? रेडियस की वैल्यू रखनी है। रेडियस कितना दिया था? 7। तो चलो बच्चों रेडियस की वैल्यू रख लेते हैं। तो यहाँ से फर्दर सॉल्व कर लेंगे 1/2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू 7 इंटू 7। अब इसको सॉल्व करने पर एरिया आ जाएगा किसका? ग्रेज्ड एरिया बाई हॉर्सेस। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल करेंगे 11 आ जाएगा। 11 इंटू 7 77 मीटर स्क्वायर आ गया किसका एरिया? ग्रेज्ड एरिया। ग्रेज्ड एरिया समझ गए। अब इसके बाद क्या फाइंड करना है हमको? सेकंड पार्ट क्वेश्चन में पूछ रहा था अनग्रेज्ड एरिया भी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? अनग्रेज्ड एरिया। तो अनग्रेज्ड एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। किसका एरिया पहले फाइंड करेंगे? ट्रायंगल। तो पूरे ट्रायंगल के एरिया में से किसका एरिया माइनस कर देंगे? ग्रेज्ड एरिया। तो जैसे आप पूरे ट्रायंगल के एरिया में ग्रेज्ड एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? अनग्रेज्ड एरिया मिल जाएगा कि कितनी घास बची रह गई जिसको घोड़े नहीं खा पाए, वो आपको एरिया फाइंड करना है। तो यहां से क्या करेंगे हम? पहले लेट कर लेते हैं। लेट ए इक्वल टू, अब साइड कितनी दी गई थी? ए इक्वल टू हो गया हमारा 20 मीटर, बी इक्वल टू 34, ए इक्वल टू 20 मीटर, बी इक्वल टू 34 मीटर एंड सी इक्वल टू, सी कितना दिया था बच्चों? देख लो सी कितना है? 42 मीटर। अब ट्रायंगल के एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जो क्लास 9th में आपने पढ़ा था। तो हीरोन्स फार्मूला से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे? पहले आप सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे जिसका फार्मूला क्या होता है बच्चों? ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइड बाई 2। ए की वैल्यू कितनी है? 20, बी की वैल्यू 34, सी की वैल्यू कितनी है? 42। तीनों का सम कर लीजिए और 2 से डिवाइड कर लीजिए तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? जोड़ लो, 4 + 2 6, 3 + 2 5, 5 और 4 9, 96 डिवाइड बाई 2। अब इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। ठीक है, 48 मीटर आ गया। सेमी पेरीमीटर कितना आ गया बच्चों? 48 मीटर आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या करेंगे? हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ से लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले पर क्या करना है? वैल्यू पुट करना है। तो वैल्यू आइए पुट करते हैं। एस की वैल्यू कितनी आ गई? 48, 48 माइनस का 20, ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? 20 है। 48 माइनस का 34, 48 माइनस का 42। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आएगा? सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आएगा बच्चों? जल्दी जल्दी सब्ट्रैक्ट करो और सब्ट्रैक्ट करके बताओ। 48 इंटू 48 में 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा? 28। कितना आएगा? 28 इंटू, अब इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ गया? 4 1 14, 14 आ गया। 48 में 42 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कितना आएगा बच्चों? 6 आ जाएगा। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे। 6 8 जा 48। समझ गए बच्चों?
अब इसके बाद 7 4 जा 28, 7 2 जा 14 इंटू 6। अब इसके बाद फर्दर और सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों ताकि हमारा पेयर बन जाए। 6 8 को लिख लें हम 4 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 6। अब देखिए सबका एक एक जोड़ा बन रहा है। एक 6 यहाँ पर है, एक 6 यहाँ पर है, तो स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, कितना हो गया 6 मल्टीप्लाई। एक 4 यहाँ पर दिख रहा है, एक 4 यहाँ पर दिख रहा है, तो एक 4 बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 भी दिख रहा है सर, ओके 2 भी लिख लेते हैं, इंटू 7 भी दिख रहा है, 7 भी लिख लेंगे। अब तीनों का सबका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 7 2 जा 14 इंटू 24। अब 24 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा, कितना आएगा बच्चों, जल्दी से बताओ। ठीक है, इतना ही आएगा। कितना आ गया, 336 मीटर स्क्वायर। 336 मीटर स्क्वायर ये किसका आ गया, एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। अब इसके बाद क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था एरिया अनग्रेज्ड एरिया। कौन सा एरिया फाइंड करना था, अनग्रेज्ड, अनग्रेज्ड एरिया। तो अनग्रेज्ड एरिया फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी माइनस एरिया ऑफ ग्रेज्ड। ग्रेज एरिया कितना निकाले थे वो आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ गया 336 माइनस ग्रेज एरिया कितना आ गया था बेटा, थोड़ा और पीछे जाएंगे दिखेगा आपको, ग्रेज एरिया कितना आया था, ग्रेड एरिया आया था हमारा 77 मीटर स्क्वायर। कितना आया था, 77 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए 77। अब दोनों को सेपरेट कर देंगे तो किसका एरिया आ जाएगा, अनग्रेज एरिया ऑफ द हॉर्सेस। जो हॉर्सेस घास नहीं खाएंगे उसका एरिया आ जाएगा। सेपरेट करिए, कितना आ गया 952 मीटर स्क्वायर, 259 मीटर स्क्वायर। यही आंसर आ गया, चेक कर लो, यही आंसर आएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। एक अम्ब्रेला है जिसमें 8 रिब्स। ठीक है, कितनी रिब्स है बच्चों, 8 रिब्स। तो 8 रिब्स बना देते हैं। ये बन गए। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। काउंटिंग करके दिखा रहे हैं आपके पास, 1 2 3, ये 4 हो गए, 5 6 7 8। कितने रिब्स हैं, 8 रिब्स। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, गिवन है रेडियस। रेडियस कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 42 सेंटीमीटर। और फाइंड क्या करवा रहा है, फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो 2 कंसेक्यूटिव रिब्स कौन सी हो गई, एक ये रिब्स एक ये रिब्स। तो इसका एरिया आपसे पूछा है। तो ये कैसा हो गया आपका, फिगर सेक्टर हो गया। क्या हो गया बच्चों, सेक्टर हो गया। तो सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा आपको, एंगल फाइंड करना पड़ेगा। तो ये एंगल कितना होगा, तो पूरा एक कंप्लीट एंगल कितना होता है बच्चों, 360 डिग्री होता है। कितना एंगल होता है, 360 डिग्री। अब हमको ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, कितने पोर्शन है, 8 पार्ट्स हैं। कितने इक्वल पार्ट्स हैं, 8 पार्ट्स। तो 8 से डिवाइड कर देंगे, 6 पार्ट होते हैं, 6 से डिवाइड कर देते हैं एंगल फाइंड करने के लिए। अब इसको डिवाइड कर लीजिए। जैसे आप डिवाइड करेंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी। थीटा कितना आएगा, 45 डिग्री। कितना आ गया बच्चों, 45 डिग्री। यहां तक समझ में आ गया। थीटा मिल गया, रेडियस मिल गया। अब एरिया निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से लिखेंगे एरिया, एरिया बिटवीन 2 consecutive 2 consecutive ribs equal to theta upon 360,
थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो फार्मूला हम किसका अप्लाई करेंगे, सेक्टर का। समझ में आया गया। तो थीटा की वैल्यू कितनी दी गई बच्चों, 45 डिग्री हमने फाइंड कर लिया। थीटा कितना आ गया 45 डिग्री अपॉन में 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस के स्क्वायर। रेडियस कितना दिया था क्वेश्चन में, 42 सेंटीमीटर। कितना दिया था बच्चों, 42 सेंटीमीटर। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं। कैंसिल करने पर क्या आएगा, आइए देखते हैं। 45 8 जा 360, 7 से 6 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 7 6 जा 42। अब इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करें, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 11 जा, अब यहाँ से 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा 21। अब मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 33। हमारे पास क्या बचा 11 इंटू 3 इंटू 21। यहाँ तक बात समझ में आ गई बच्चों। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 33 मल्टीप्लाई में 21। मल्टीप्लाई कर लो जल्दी से, कितना आएगा 33 मल्टीप्लाई में 21, 3 3 कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ कितना आ जाएगा, 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया बच्चों, 3693 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना ही आया, चेक कर लो, इतना ही एरिया आ गया। किसका एरिया आ गया, 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स का एरिया आ गया। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत जल्दी करेंगे। एरिया स्वेप्ड बाय द 7 सेंटीमीटर लॉन्ग मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 10 मिनट इच। तो एरिया स्वेप्ड बाय मिनट हैंड, तो एक वॉच बना लेते हैं बच्चों, समझने के लिए समझाते हैं आपको कैसे करना है। एक सर्कुलर वॉच है, ठीक है, ये आपको क्लॉक दिख गई। अब जो मिनट हैंड की लेंथ है वो कितना है बेटा, 7 मीटर है, 7 सेंटीमीटर। कितना है 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको गिवन है, कितना है 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। लॉन्ग मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 10 मिनट इज। एरिया कितने मिनट का निकालना है, कि 10 मिनट में कितना स्वेप्ड किया एरिया। तो 10 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ड किया वो उसका आप फाइंड करना है। कैसे आप फाइंड करेंगे, तो थीटा फाइंड करना पड़ेगा। अब थीटा कैसे आएगा, अब मुझे बताओ कि 60 मिनट में, कितने मिनट में, 60 मिनट में कितना डिग्री रोटेट हो जाएगा, 360 डिग्री रोटेट हो जाएगा। मिनट हैंड क्लॉक 60 मिनट में कितने डिग्री रोटेशन हो जाएगा, 360 डिग्री रोटेशन हो जाएगा। तो 1 मिनट में कितना रोटेशन हो जाएगा, 1 मिनट में कितना हो जाएगा 360 डिवाइड बाई 60। अब इसको इससे कैंसिल कर लो, कितना आ जाएगा। तो 1 डिग्री में 1 मिनट में 6 डिग्री मिनट हैंड क्लॉक रोटेट करेगी। 1 मिनट में कितना डिग्री रोटेशन होगा, 6 डिग्री रोटेशन होगा। तो हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, 10 मिनट में कितना रोटेट होगा। तो 10 मिनट में कितना रोटेट होगा बच्चों बताओ, 10 मिनट में कितना रोटेट होगा, 6 × 10 इक्वल टू 60 डिग्री। तो कितना एंगल हो गया हमारा, थीटा इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। अब फार्मूला किसका लगाएंगे आप, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लगा दो, थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव की तरह सॉल्व करेंगे, ज्यादा लैंग्वेज लिखेंगे नहीं, तुरंत सॉल्व करके आपको आंसर निकालना रहेगा। थीटा की वैल्यू कितना है बच्चों 60 अपॉन में 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना था 7 × 7। यहाँ तक बात समझ में आ गई। 7 से 7 कैंसिल हो गया, समझ गए, 7 कैंसिल हो गया, इससे इसको कैंसिल करेंगे 6 आ जाएगा। अब 2 से और कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 जा 2 11 जा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 77/3। कितना है बच्चों 77/3। तो आप देख लीजिए पूरे ऑप्शन में क्या, जिसके डिनोमिनेटर में 3 लिखा वही आपका आंसर होगा, या आप डिवाइड भी कर सकते हैं। तो कितना आएगा 25 3 जा 75 और 2 and 3। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। तो आपको आंसर तुरंत बताना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि टाइम कम रहता है बोर्ड एग्जाम में। आपको कितना जल्दी जल्दी आपको सोचना है और आंसर बताना है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ऑप्शन डी इज राइट। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया अगला,
द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड रेडियस। क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चों, जल्दी से करना है, जल्दी करना स्टार्ट कर दो आप लोग, हमसे पहले आंसर लेके आओ। सर्कमफेरेंस और रेडियस का डिफरेंस कितना दिया गया, 37 दिया गया। कितना दिया गया, 37। तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन बस इतनी दी गई है कि सर्कमफेरेंस और रेडियस का डिफरेंस कितना है, 37 है। सर्कमफेरेंस का फार्मूला यू नो दैट 2 पाई आर माइनस का आर इक्वल टू 37। पाई की वैल्यू रख लो सर, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर माइनस का आर इक्वल टू 37। अब क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 आ गया एलसीएम, 22 से कितना होता है 44 आर माइनस 7 आर इक्वल टू कितना 37। यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्या करेंगे 44 आर में 7 आर सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा बच्चों से 37 आर डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 37। यदि कोई नंबर सेम टू सेम होता है एलएचएस और एचएस में कैंसिल आउट, आर बाई 7 इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रेडियस की वैल्यू आ चुकी है, कितनी आ गई बच्चों 7 सेंटीमीटर आ गई। पूछा क्या है हमसे, एरिया ऑफ सर्किल पूछा है। किसका एरिया पूछा है, एरिया ऑफ सर्किल। तो एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं, कितना होता है जल्दी बता दो, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना आ चुका है 7, 7 इंटू 7, जल्दी से बताओ आंसर, 7 7 कट गया 22 इंटू 7 और 22 7 जा कितना होता है बच्चों 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, सर ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। समझ गए यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है द एरिया ऑफ सर्किल इज द सेम एज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, अच्छे समझेंगे बच्चों। क्वेश्चन बोला है कि एरिया ऑफ सर्किल, सर्किल का एरिया और स्क्वायर का एरिया क्या है, इक्वल। दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है। A1 इसका एरिया A2 मान लेते हैं। समझ गए, एक सर्किल हमने बना लिया, एक स्क्वायर बना लिया, दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर हम इक्वल कर देते हैं, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा करना पड़ेगा। समझ गए, अपने से कुछ कर ही नहीं सकते। अब यहाँ से एरिया आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। यदि इसकी साइड ए है तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर। अब यहाँ से मुझे बताओ आर स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, जल्दी से बता दो, 1/पाई आएगा सर। यदि हम आर बाई ए का होल स्क्वायर करें, क्योंकि दोनों में स्क्वायर लगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, 1/पाई आ जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। स्क्वायर हटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, आर बाई ए इक्वल टू 1/√पाई आ जाएगा। जल्दी से बता दो, यही आएगा। अब इसके बाद हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, यहाँ तक हमने फाइंड कर लिया कि आर और ए में रेशियो हमने फाइंड कर लिया, 1/√पाई आ गया। यदि हमसे क्वेश्चन पूछा कि रेडियस और साइड में रेशियो, तब आप ऑप्शन में क्या टिक करते हैं, 1:√पाई। बट हमसे ये नहीं पूछा है, किसका रेशियो पूछा है, पेरीमीटर का। तो पेरीमीटर का रेशियो फाइंड करने के लिए थोड़ा सा और मेहनत करना है। तो P1/P2 ये पूछा है हमसे। तो पेरीमीटर किसका, सर्किल का सर। सर्किल का पेरीमीटर कितना होता है बच्चों, 2πr। कितना होता है 2πr। और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या था, 4 इंटू साइड 4a हो जाएगा। 2 से जरा इसको कट कर दो, 2a आ गया। चलो बताओ कितना आया, π/2 इंटू r/a, ये आ गया। r/a की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल के रखी, कितनी है 1/√पाई। जल्दी से पुट कर दो, π/2 इंटू 1/√पाई। अब देखो एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, यदि 2 लिखा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। यदि पाई लिखा है तो पाई को क्या लिख सकते हैं, √पाई 2 बार। कोई दिक्कत किसी को, सर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो भाई साहब ये पाई 2 बार लिख सकते हैं ना, √पाई, तो लिख देते हैं √पाई मल्टीप्लाई में √पाई अपॉन में 2 इंटू में क्या लिखा 1/√पाई। एक √पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया सर। एक √पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये √पाई घर चला गया। कितना आ गया आंसर, √पाई अपॉन में 2। जल्दी से मैच कराओ, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, √पाई अपॉन √पाई रेशियो 2। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्किल, आज का लास्ट क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्किल, तो 2 सर्किल का सर्कमफेरेंस दिया है, तो 2 सर्किल बना लेते हैं हम बच्चों जल्दी से। एक सर्किल ये है,
एक सर्किल और है, ठीक है, इसका एरिया A1 है, इसका एरिया क्या है A2 है। सर्कमफ्रेंस सॉरी बोला, क्या बोला बच्चों, सर्कमफ्रेंस बोल रहा है, क्या बोल रहा है सर्कमफ्रेंस, इसका C1 इसका C2। अब क्वेश्चन में बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि C1 और C2 का सम किसके बराबर है, C के बराबर है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्किल विद रेडियाई R1 एंड R2। तो इसका रेडियस कितना है, R1 है, और इस वाले सर्किल का रेडियस मान लेते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है R2, R1 और R2 दिया गया है। तो C का हमें रेडियस फाइंड करना है। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, सर्कमफ्रेंस का फार्मूला आप सभी लोग जानते हैं कितना होता है बच्चों, 2πr, तो 2πr1 हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले सर्किल की बात कर रहा है। तो रेडियस इसका क्या है, R1 है, तो इसका सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 2πr1 प्लस 2π, अब इसका रेडियस क्या है, सेकंड वाले सर्किल का R2 है, तो 2πr2 हो जाएगा। अब सर्कमफ्रेंस का फार्मूला 2πr, जो कंबाइंड सर्किल एक फॉर्म होगा उसका रेडियस हम R मान लेते हैं, दिया भी है क्वेश्चन में R है। अब मुझे बताओ कि दोनों से कॉमन क्या है, दोनों सर कॉमन 2π है, कितना आ गया R1 प्लस R2 इक्वल टू 2πr, कितना 2πr। अब मुझे बताओ कुछ कैंसिल हो रहा है LHS RHS को देख करके, हाँ सर कैंसिल हो रहा है, 2π से 2π कट गया, कितना आ गया बच्चों जल्दी बता दो, R1 प्लस R2 इक्वल टू R। तो देखो रिलेशन ये कहीं पर दिखा है, किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। समझ में आ गया कि नहीं। तो आज की सेशन हम यहीं पर फिनिश करेंगे। यदि आज का सेशन आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।